आज 25 से 45 साल के पुरुष थकान, कमजोरी, मोटापा, कम लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन से परेशान हैं। ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ईसीजी नॉर्मल होता है, भी शरीर साथ नहीं देता। असल वजह होती है मेल हार्मोनल इम्बैलेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सिंह आयुर्वेदिक फिटनेस। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा दोनों के आधार पर समझेंगे पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन बिगड़ते हैं, किस हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है, आज के समय में ये समस्या क्यों बढ़ रही है और सबसे ज़रूरी बिना नुकसान नेचुरल तरीके से इसे कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा डेली रूटीन, डाइट, आयुर्वेदिक सपोर्ट जो प्रैक्टिकली काम करता है। अब हम समझते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पर मॉडर्न व्यू की। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्लड के जरिए पूरे शरीर तक जाते हैं। ये कंट्रोल करते हैं एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन, मसल्स एंड फैट रेशियो, मूड, स्लीप और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं शरीर ऑप्टिमल काम करता है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं मल्टीपल सिस्टम प्रभावित होते हैं। पुरुषों में मुख्य हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? पहला, टेस्टोस्टेरोन। इसे प्राइमरी मेल हार्मोन्स कहा जाता है। ये टेस्टिस से निकलता है, मेल हेल्थ का बैकबोन है ये। साइंटिफिक रोल इसके किस किस चीज़ों में होते हैं, जैसे लिबिडो और इरेक्टाइल फंक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, मसल्स मास, बोन डेंसिटी, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस में इसका रोल रहता है। लो टेस्टोस्टेरोन हाइपोगोनेडिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे लो सेक्सुअल डिज़ायर का होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, फटीग मतलब थकान रहना, एब्डोमिनल फैट पेट पर चर्बी का जमाव, डिप्रेशन एंड ब्रेन फॉग। अब बात करते हैं दूसरे मेल हार्मोन्स की, DHEA। इसे एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन का प्रीकर्सर है। ये एंटी एजिंग हार्मोन्स भी माना जाता है। कम होने पर इसके जो लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कमजोरी, इम्यूनिटी डाउन होना, प्रीमैच्योर एजिंग, लिबिडो में गिरावट। तीसरा जो हार्मोन्स है वो है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड से बनता है। शॉर्ट टर्म में ये ज़रूरी है बट लॉन्ग टर्म में डेंजरस है। क्रोनिक कॉर्टिसोल हाई होने पर क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेली फैट, पुअर स्लीप, एंजाइटी। अब बात करते हैं फोर्थ हार्मोन्स की, जो है इंसुलिन। ये शुगर मेटाबॉलिज्म का मास्टर हार्मोन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर जो दिक्कतें आपको आती हैं, जैसे डायबिटीज़ रिस्क, ओबेसिटी, टेस्टोस्टेरोन का डाउन होना, एस्ट्रोजन का बढ़ना। अब बात करते हैं फिफ्थ हार्मोन्स की, जो है थायराइड हार्मोन्स, जिसे हम T3 T4 भी बोलते हैं। बॉडी की मेटाबॉलिक स्पीड कंट्रोल करते हैं ये। लो थायराइड में जो लक्षण आपको या दिक्कतें आती हैं, जैसे वज़न बढ़ना, थकान, लो लिबिडो, डिप्रेशन। अब बात करते हैं सिक्स हार्मोन्स की, एस्ट्रोजन। हालांकि ये फीमेल हार्मोन्स होता है बट ये मेल बॉडी में भी होता है। एस्ट्रोजन एक्सेस ज़्यादा होने पर मेल्स में क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे गाइनेकोमेस्टिया मतलब चेस्ट पे फैट का जमना या बढ़ना, इरेक्टाइल इश्यू, इनफर्टिलिटी, बांझपन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ये टेस्टोस्टेरोन का मेटाबोलाइट होता है। एस्ट्रोजन एक्सेस होने पर क्या दिक्कतें आती हैं मेल्स में,
पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस के मॉडर्न कॉज क्या हैं, उनकी बात करते हैं। इसमें फर्स्ट कॉज की बात करें तो आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, जैसे 8 से 10 घंटे सिटिंग यानी बैठे रहना। इससे होता है क्या है, मसल्स इनएक्टिविटी रहती है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। अब दूसरे कॉज की बात करें तो आता है क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से डोपामाइन ओवरलोड हो जाते हैं और कोर्टिसोल हाई हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड कॉज की, स्लीप डिप्रिवेशन। इसकी वजह से जब आप सही तरीके से सोते नहीं हैं तो मेलाटोनिन कम बनता है या डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ कॉज की, पुअर न्यूट्रिशन। तो रिफाइंड शुगर ज़्यादा लेना, ट्रांस फैट ज़्यादा लेना, प्रोटीन एंड जिंक डिफिशियंसी, मतलब प्रोटीन एंड जिंक की कमी। अब बात करते हैं फिफ्थ कॉज की, विजरल ओबेसिटी, यानी आंत या पेट की चर्बी। इसकी वजह से फैट टिश्यू एरोमाटेज एंजाइम बनाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ कॉज की, पोर्न एडिक्शन, एक्सेसिव मास्टरबेशन। इसकी वजह से डोपामाइन पाथवे एग्जॉस्शन हो जाता है और हार्मोनल एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं सेवेंथ कॉज की, जो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। इसकी वजह से लीवर डिस्फंक्शंस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन क्लियरेंस खराब हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स की, जैसे मॉर्निंग इरेक्शन एब्सेंट, परसिस्टेंस फटीग, मूड इनस्टेबिलिटी, हेयर थिनिंग, बालों का पतलापन, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद ना आना, एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट की चर्बी। अगर 3 से 4 सिम्टम्स साथ हों, हार्मोनल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की, जो सबसे ज़रूरी है। आयुर्वेद में से कहा गया है, शुक्र धातु का क्षय या ओजस डिप्लीशन या अग्निमंद या वात पित्त प्रकोप। मूल कारण जैसे कमज़ोर डाइजेशन, मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल्स। अब इस पर बात करें आयुर्वेदिक औषधियों की, जो हम मुख्यतः उपयोग में लाते हैं, जैसे अश्वगंधा, ये कॉर्टिसोल रिडक्शंस करता है और टेस्टोस्टेरोन मॉड्यूलेशन को बढ़ाता है। शिलाजीत प्यूरिफाइड, ये माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लिबिडो एंड स्पर्म सपोर्ट मिलता है। सफ़ेद मूसली शुक्र धातु का पोषण करती है। ये गोक्षरा, ये एंड्रोजन सपोर्ट करता है और यूरिनरी सिस्टम हेल्थ को सुधारता है। कौच बीज, ये डोपामाइन एंड स्पर्म पैरामीटर्स के लिए होता है। अब बात करते हैं हार्मोन फ्रेंडली डाइट, मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों के हिसाब से। अब ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, जैसे जो खानी है, जैसे सीजनल फ्रूट हो गए, जिसमें अनार, पपीता, सेब और वाटरमेलन, ये ज़रूर लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जिसमें सोक्ड नट एंड सीड्स, मिल्क एंड घी मॉडरेट, एड इक्वट प्रोटीन, यानी अपने हिसाब से प्रोटीन को शामिल करें। अगर बात करें किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो जैसे जो सामान्य वयस्क है, जिसकी एक्टिविटी कम है, वो अपने वेट के हिसाब से पर केजी 0.8 ग्राम प्रोटीन ले, यानी जो 70 किलो का मेल है वो 56 ग्राम प्रोटीन ले। वहीं अगर हम किसी सक्रिय व्यक्ति यानी एक्टिव इंडिविजुअल की बात करें, जो जिम या वेट ट्रेनिंग करने वाला हो, वो अपने पर केजी वेट के हिसाब से 1.2 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक
प्रोटीन ले सकता है। अब अवॉइड क्या करना है? शुगर नहीं लेनी है, बेकरी आइटम्स नहीं लेने हैं, अल्कोहल नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करने हैं। अब अगर बात करें एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल की, तो इसमें 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, मॉर्निंग सनलाइट लें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, डेली वॉकिंग, स्ट्रेस रिडक्शन कम करें, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, सेक्सुअल डिसिप्लिन। अब बात करें योगा सपोर्ट की, जो हार्मोनल एक्सिस के लिए होते हैं। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, अश्विनी मुद्रा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है, ये शरीर का वार्निंग सिग्नल है। समय रहते लाइफस्टाइल, डाइट और आयुर्वेदिक सपोर्ट से हार्मोनल रीबैलेंस हो सकते हैं, बिना डिपेंडेंसी, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी तरीके की कोई भी हर्ब या मेडिसिन का उपयोग ना करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।